का हिंदी ज्ञान धारा चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और दोस्तों, आज हम करते हैं टीजीटी के अंदर जो हरियाणा में अभी अभी एग्ज़ाम हुआ है मेवात कैडर हिंदी का, उसका एनालाइज करते हैं। और जो हमारे सब्जेक्ट हिंदी के पेपर के क्वेश्चन आए हैं वो सोल्व करते हैं। तो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, 51 से स्टार्ट थे ये और 100 क्वेश्चन है। देखते हैं। आँख, आंधी, चांद, मुंह आदि शब्द है वो किसके उदाहरण हैं। इन्होंने बोला है कि आँख, आंधी, चांद और मुंह है वो आदि शब्द है वो किसके उदाहरण हैं। तो ये हो जाएगा अनुनासिक हो जाएगा, क्योंकि ऊपर हमें दिखाई दे रहे हैं सबके ऊपर से क्या है, चंद्र बिंदु लगा है, तो ये क्या हो जाएगा, अनुनासिक हो जाएंगे। आगे है, जिस पर विश्वास किया जा सके, जिस पर विश्वास किया जा सके वो हो जाएगा विश्वसनीय। वर्णनीय तो वर्णन किया जा सके, प्रशंसा किया जा सके प्रशंसनीय हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आंसर विश्वसनीय। आगे हो जाएगा, कुछ शब्द ऐसे हैं इन्हें स्त्रीलिंग शब्द रूप में बदलने के लिए खालिस्तान शब्द जोड़ दिया जाता है। क्या है कि स्त्रीलिंग रूप में बदलने के लिए क्या इनको क्या जोड़ दिया जाता है, वो इसको इसमें क्या बढ़ना है, रिक्त स्थान के अंदर बढ़ना है। तो सदा तो हो नहीं सकता, ना ही नर, क्योंकि स्त्रीलिंग बोला है इन्होंने, तो स्त्रीलिंग बोला है तो स्त्रीलिंग के लिए नर नहीं जोड़ेंगे, मादा जोड़ेंगे। तो मादा चीता, मादा मच्छर, तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन हमारा। आगे देखते हैं। वह शब्द ऐसे शब्द हैं जिनमें एक ही शब्द का 2 बार प्रयोग होता है। कि ऐसे शब्द कौन से शब्द हैं जिनके अंदर एक ही शब्द है वो 2 बार प्रयोग होते हैं। तो ए ऑप्शन है समानार्थी, ध्वन्यात्मक, पुनरुक्त, इनमें से कोई नहीं, और अप्रत्याशित। तो ये हो जाएगा समानार्थी, समानार्थ वाले हो जाएंगे। तो इनमें तो ये बोला कि 2 बार प्रयोग करना है, ध्वन्यात्मक ध्वनि निकलने वाले, और पुनरुक्त है वो 2 बार प्रयोग। पुनरुक्त मतलब पुनर्पुनर तो दोबारा दोबारा से प्रयोग होना। तो ये हो जाएगा तीसरा ऑप्शन इसका सी ऑप्शन, पुनरुक्त। आगे है, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। जिन क्रियाओं का व्यापार फल दोनों कर्ता पर पड़े, जिन क्रियाओं में कर्ता के व्यापार का फल कर्म पर पड़े, जिन क्रियाओं के 2 कर्मों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हो जाएगा अकर्मक के अंदर होता है कि जिनमें क्रिया जो करते हैं उसका व्यापार भी और फल है वो दोनों का फल है वो किस पर पड़े, कर्ता पर ही पड़े, तो ये अकर्मक होता है। और अगर कर्म पर पड़े, जिन क्रियाओं में कर्ता के व्यापार का फल कर्म पर पड़े, तो वो हो जाएगा सकर्मक हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा अकर्मक का, जिन क्रियाओं का व्यापार और फल दोनों कर्ता पर पड़े, तो ये हो जाएगा अकर्मक। और ये सकर्मक वाला है, और ये हो जाएगा द्विकर्मक वाला, 2 कर्मों का प्रयोग किया जाता है। आगे है, आगे क्वेश्चन है इसका 56 है। अड़े, इय, अण, न और मैं डैश व्यंजन हैं। ये सारे व्यंजन दिए हैं और पूछा है कि कौन से व्यंजन है, तो ये पता ही लग रहा है कि नासिक के व्यंजन है। आगे देखते हैं इसके अंदर 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जिस शब्द के जिस रूप से एक अथवा एक से अधिक होने का बोध हो। इसमें पूछा है कि शब्द के एक से अधिक होने का बोध हो तो क्या हो जाएगा, पता ही है, तो वचन हो जाएगा। और लिंग में हम एक वचन नहीं बल्कि उससे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग देखते हैं। क्रिया में कार्य करने का पता लगता है, कारक से संबंध वगैरह पता लगता है, क्रिया के रूपों का, संबंधों का। आगे है 56 क्वेश्चन है। 58 है, हिंदी एवं संस्कृत भाषा की लिपि है। हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि हो जाएगी देवनागरी। ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा इसका, देवनागरी। हिमालय यह शब्द है तत्पुरुष समास का उदाहरण है। किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है, लेकिन कौन से तत्पुरुष का है, कर्ता या कर्म या ऐसे तत्पुरुष आगे, वो सारे तत्पुरुष इसमें से बताना कि कौन से का है। तो ये हो जाएगा हिमालय का संबंध से, क्योंकि कर्ण से तो कर्ता ने ऐसे नहीं वो करते हैं हम संबंध वाले सारे कारक वाले, तो उनको संबंध बना के देखेंगे इससे कि क्या इसका डेफिनेशन है वो अलग करके देखेंगे तो क्या निकलेगा, हिम का अल्ले यानी बर्फ का घर, तो संबंध हो जाएगा इसका। कर्ण भी नहीं होगा, और अधिकरण में तो हम वो करते हैं में और पर लगा के देखते हैं वाक्य के अंदर, तो ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे है, दुर्गम शब्द का सही अर्थ है। इसका भी हो जाएगा, पहला हो जाएगा जहाँ पहुँचना कठिन हो, दुर्गम जहाँ पहुँचना कठिन हो, असंभव हो, असंभव, आसान भी नहीं होता, तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा। आगे है, ये चिन्ह दिया है
और ये पूछा है कि ये कौन से इस विराम चिन्ह को क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा उपविराम। अर्धविराम ऐसे वाला हो जाएगा। और ये सारे इसका इकट्ठे एक जगह पे दिए मिलेंगे आपको विराम चिन्ह वाले भी, तो इसको भी एक बार ध्यान से देख लेंगे। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। ये तो बहुत क्वेश्चन आसान है। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु बोल लेंगे। आगे हैं 62 कर लिए थे हमने, हाँ 62 कर लिए थे। 63 क्वेश्चन है, दो समीप वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं। दो समीप वर्णों के बोला है, दो समीप वर्णों के तो क्या हो जाएगा, संधि हो जाएगा। और अगर दो समीप के शब्दों के मेल को क्या बोलेंगे, समास बोलेंगे। और क्रिया के करने को क्या कहते हैं, क्रिया हो जाएगा। किसी काम को करने को क्रिया हो जाएगा। आगे है बंदी शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, बंदिनी हो जाएगा। इसमें देखो मात्रा की जो मिस्टेक की है वो ध्यान से देखनी है। बंदिनी ये भी है और बंदिनी ये भी है, लेकिन ये हो जाएगा बंदिनी। इसका आंसर हो जाएगा बी। उदार शब्द का विलोम है, तो उदार का हो जाएगा अनुदार। ना तो उपयोग है ना ही उतार होगा, तो अनुदार हो जाएगा इसका। आगे है सही शब्दों को चुनकर रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। भारतीय किसान आज भी सीधा साधा है, या ये हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, भारतीय किसान सीधा साधा है। तो ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। ना ही रीति रिवाज आएगा, क्योंकि किसान आज भी रीति रिवाज है, ना ही इसका कुछ भी वो नहीं हो रहा है, सोल्यूशन नहीं हो रहा है। ना ही अंजन से संबंधित होगा, तो ये सीधा साधा हो जाएगा। आगे है साहिल ने अधिकतम अंक प्राप्त किए। इसमें पूछा है कि यह वाक्य विशेषण की किस अवस्था का उदाहरण है। ये पूछा है कि अवस्था बतानी इसमें से कौन सी है, और इन्होंने ये बता दिया है, वाक्य दे दिया है अधिकतम अंक प्राप्ति। तो इसका जो सॉल्यूशन होता है वो इसी के अंदर छुपा होता है। ये तीनों अवस्था इसमें दी भी है। पहली है मूलावस्था, ये पहली हो जाएगी, फिर दूसरी हो जाएगी ये वाली तीसरी है उत्तमावस्था। तो मूलावस्था में तो सीधा अगर इसी वर्ड को लेके चलते हैं अधिकतम, तो इसमें पहला हो जाएगा मूलावस्था में सीधा ही हो जाएगा अधिक, और दूसरी अवस्था में उत्तरावस्था में हो जाएगा अधिकतर, पीछे अधिकतर हो जाएगा। और ये लास्ट की दी है अधिकतम, तो उत्तमावस्था में अधिकतम लग जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ये तो इसके अंदर हमें वाक्य के अंदर ही दिए मिलेंगे, इसी पहचान बना सकते हैं। आगे है संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जाना जाए। ये आ गया, पीछे हमने किया था ना कारक संबंधी, वाक्य के अंदर कौन से कारक यूज होते हैं वो देखने होते हैं। कर्ता, कर्म, कर्ण है, वो सारे क्या होते हैं, कारक होते हैं। तो 8 होते हैं, ये 8 के भेद हमें पता होना चाहिए। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जाना जाए तो उसे क्या कहेंगे, कारक कहेंगे। स्वर संधि के कितने भेद हैं, ये 5 हो जाएंगे। स्वर संधि के कितने भेद हैं, 5 हो जाएंगे। वैसे अगर संधि पूछे, अकेली संधि पूछे कितने प्रकार की, तो 3 प्रकार की हो जाएंगी, लेकिन स्वर संधि के पूछे हैं तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 5 भेद हो जाएंगे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द प्रकाश का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची पूछा है, प्रकाश का पूछा है, तो आलोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आलोक हो जाएगा। चपला है वो बिजली को बोलते हैं, पयोद पानी वाले उसके बर्तन को बोलते हैं, ठीक है। इसका हो जाएगा आलोक। देशगत, यह शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तत्पुरुष के देखो 2 क्वेश्चन आगे हैं इसको, तो तत्पुरुष के जितने भी उदाहरण हैं उनको देखना है अच्छे से, क्योंकि कर्ता करण वाले जो कारक वाले जो जितने भी संबंधित हैं 8 के 8 कारक हैं वो इसके अंदर यूज होते हैं। तो वो सारे 8 भेद इसके पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि इनके अलग अलग करके जो वर्ड दिया था उसको अलग करके निकालना होता है कि कौन सा तत्पुरुष है, तो उसी में क्या करते हैं, कन्फ्यूजन करते हैं। तो इसका हो जाएगा अपादान, क्योंकि देशगत, देश को गया हुआ, तो इसका अलग अलग करके देखेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, अपादान हो जाएगा। आगे है किसी से इतने कष्ट नहीं सहे जाते। क्या है, किसी से इतने कष्ट नहीं सहे जाते, तो ये क्या हो जाएगा, भाववाचक। कौन सा हो जाएगा, भाववाचक। कर्म नहीं होगा, ना इसमें सीधा कर्म नहीं दिया है, ना ही कृतवाच्य है इसमें, तो भाववाचक हो जाएगा इसके अंदर। भाषा में मुख्यतः डैश रूप प्रचलित है। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। भाषा में कितने रूप प्रचलित हैं, 2 हैं। एक मौखिक हो जाएगा और एक हो जाएगा लिखित, ठीक है। आगे है डैश शब्द की जिस रूप से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध हो। किसका पूछ लिया, पुरुष और स्त्री जाति का बोध हो।
तो इसमें ना तो लिंग दिया है, तो ये अकेला ये संज्ञा हो जाएगा। वैसे अगर लिंग दिया हो तो हमें वो लगाना है, लिंग वाला ऑप्शन लग जाएगा, लेकिन इसमें दिया है संज्ञा। क्रिया कार्य करने को हो जाएगा, कारक संबंधी जो हमारे वाक्य के संबंध दिखाता है वो हो जाएगा, प्रत्यय इसके पीछे लगते हैं वो हो जाएगा, लेकिन संज्ञा है इसके अंदर ऑप्शन दिया है तो संज्ञा हो जाएगा। आगे है क्रिया का वह रूप जिससे यह बोध हो कि क्रिया के विधान का विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है। तीनों दे दिए हैं, कर्ता है, कर्म है और भाव है, तो वो क्या हो जाएगा, वाच्य कहलाता है। क्या वो कहलाता है, वाच्य कहलाता है। काल है वो क्या हो जाएगा, हमें समय का बोध कराता है। धातु है क्रिया के मूल रूप को कहते हैं। तो आगे देखते हैं इसके 76 नंबर क्वेश्चन पे है, 76 क्वेश्चन पे चलेंगे। इसका है नूतन शब्द का विलोम शब्द है। इम्पोर्टेंट है ये वर्ड, बहुत ही ज़्यादा शब्द है ये, बहुत ही ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। नूतन का क्या हो जाएगा, विलोम पुरातन। क्या हो जाएगा, पुरातन हो जाएगा इसका। महान नहीं होगा, ना ही पराधीन होगा, अधीन पराधीन इसका अलग है। और आगे है जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान होता है। क्या बोल दिया कि जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान होता है तो वो क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। अव्ययी भाव में अव्यय वगैरह होते हैं, आगे लगे होते हैं। बहुव्रीहि समास में दोनों अलग से कोई पद प्रधान होता है, दोनों ही पद प्रधान बन के और अलग से कोई एक किसी और का बोध कराता है तो वो क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। व्याकरण में सबसे छोटी ध्वनि को क्या कहते हैं, सबसे छोटी ध्वनि क्या हो जाएगी, वर्ण हो जाएगी। सबसे छोटी ध्वनि क्या है, वर्ण हो जाएगी। ये भी नहीं है खंड टुकड़ों में बटे उसको बोल देंगे। अनुस्वार भी हमने पीछे किए हैं और विसर्ग ये वाले होते हैं। आगे बोलते हैं, आगे चलते हैं। दो विशेषण शब्द विशेषणों की विशेषता बताते हैं। क्या बोलते हैं कि जो विशेषण शब्द है विशेषणों की विशेषता बताते हैं, वो शब्द जो विशेषण हैं और उन विशेषणों की विशेषता बताते हैं तो वो क्या हो जाएगा, परविशेषण। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा इसका परविशेषण। आगे देखते हैं, वे शब्द जिनका रूप बदल जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार विकारी और अविकारी तो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए हमें। तो विकारी हो जाएगा ये इसका आंसर, विकारी। वे शब्द जिनका रूप बदल जाता है, विकार उत्पन्न हो जाता है, इसके अंदर संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया होते हैं, वो होते क्या होते हैं, विकारी शब्द होते हैं। आगे है शब्द युग में युग्म शब्द का क्या अर्थ है। शब्द युग्म एक नाम दिया है, उसके अंदर युग्म का अर्थ पूछा है तो क्या हो जाएगा, जोड़ा। ये तो पता ही है हमें, दो का जोड़ा होता है ना, वो बोलते हैं जोड़ा। पेयर, जिसको इंग्लिश में पेयर बोलते हैं। जब ए आ ई ऊ और औ तथा री का मेल हश्व या दीर्घ स्वरों से हो तो डैश संधि बन जाता है। संधि से भी देखो कितने क्वेश्चन बनते हैं। वैसे क्वेश्चन पेपर आसान था, लेकिन व्याकरण को सारी व्याकरण को इसमें ऐड किया था। लिटरेचर का एक भी क्वेश्चन नहीं आया, तो व्याकरण बहुत ही ज़्यादा जरूरी है हमें पढ़ने के लिए। इसमें देखते हैं, इसमें हो जाएगा दीर्घ संधि हो जाएगा। सबसे पहले कौन सी है संधि है, दीर्घ संधि हो जाएगा इसके अंदर, जो कि आई ई ऊ के साथ में मिलकर हस्व दीर्घ स्वर के साथ में मिलकर बनी है, तो वो क्या हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। इसमें देखते हैं कर्ण कारक किसे कहते हैं। देखो पीछे इसमें ऑप्शन भी दिया, कर्ण कारक किसे कहते हैं, तो ये हो जाएगा इसका संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के रूप का साधन हो, साधन जहाँ भी हो जाए वो क्या हो जाएगा, कर्ण कारक हो जाएगा। इस पीछे वाले में देखो इसमें क्या, क्रिया के करने वाले का बोध हो, क्रिया करने वाले का ये नहीं होगा, ना ही इसमें फल पढ़ने का कुछ प्रयोग होता है। इसमें सिर्फ साधन देखना होता है, कर्ण कारक के अंदर साधन का रूप होता है। आगे चलते हैं, फिसलना शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। फिसलना शब्द का भाववाचक पूछा है तो फिसलन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका, फिसलन हो जाएगा। आगे है हिंदी वर्णमाला में वर्ण है। क्या पूछा है, वर्णमाला के अंदर कितने वर्ण हैं, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है इसके अंदर। और अगर हम ये देखें उच्चारण के हिसाब से देखें तो अलग है, और हम रिटन के हिसाब से लिखित रूप में अगर देखें तो ये ज़्यादा है। तो अगर हम उच्चारण में देखते हैं तो कितने हैं, 45 हैं, तो भी नहीं होगा क्योंकि 45 भी नहीं दिए हैं। अगर हम देखें लेखन के आधार पे तो हम देखते हैं इसमें 52 वर्ण हैं, तो क्या पता इसका आयोग कौन सा मानने का इसका आंसर। लेकिन मैं तो 51 के पास टिक करूँगी, आप और आंसर के आने के बाद में इसको मैच कर सकते हो।
आगे देखते हैं, निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में कर्ता के साथ अपनापन बताने के लिए, अपनापन निज से में पता लग रहा है कि ये क्या है, अपनापन बताने के लिए है, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन। ये भी नहीं होगा जिन सर्वनाम शब्दों को वाक्य के दूसरे सर्वनाम के बहुत साथ में संबंध हो, वो भी नहीं होगा, और ना ही लास्ट वाले होंगे दोनों, ये भी नहीं होंगे। आगे है, अविकारी शब्दों को क्या कहते हैं? अविकारी शब्दों को और क्या कहते हैं? अवयव। अवयव भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और ये पूछा जाता है कि कौन से अवयव है, क्रिया विशेषण हैं, समुच्चय बोधक हैं, वो कौन क्या है, अवयव बोले जाते हैं। आगे देखते हैं, 87 पे पहुँच गए हम। ये पेज आके पीछे है स्टूडेंट्स, ये आ गया 87। संज्ञा सर्वनाम डैश और क्रिया विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। पीछे हमने किए थे कि संज्ञा विकारी जो शब्द हैं वो कौन से होते हैं, ये पूछा था। तो अभी ये डायरेक्ट ही कह दिया है कि संज्ञा सर्वनाम और क्रिया विकारी शब्द के अंतर्गत। इसमें पूछा कि एक और कौन सा है जो विकारी शब्द के अंतर्गत आता है, तो ये हो जाएगा विशेषण। ये चारों जरूर पूछे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे है, आम्र एक तत्सम शब्द है। आम्र क्या है? एक तत्सम शब्द है। उसका तद्भव शब्द क्या है? तत्सम बता दिए है, आम्र हो जाएगा, और तद्भव क्या हो जाएगा इसका? आम हो जाएगा। आगे है, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से किसी को पुकारने अथवा सावधान करने का, क्या है? पुकारने का बोल दिया है इन्होंने पहले ही, तो किसका हो जाएगा? संबोधन हो जाएगा। आपादन से किसी चीज़ के साथ में अलग होने का है, संबंध किसी के साथ में जुड़ाव का है। आगे है, निहि प्लस कप्ट निष्कपट कौन सी संधि का उदाहरण है? निहि दे दिया, आगे यहाँ पे दे दिया है इन्होंने, निहि के साथ में विसर्ग दिया है, तो कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। आगे है, क्योंकि विसर्ग के साथ में क के साथ में मिलके विसर्ग और क साथ में मिलके क्या बना रहे हैं? षटकोण वाला स बना रहे हैं, तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे, जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ को बदल देते हैं। क्या बोला कि शब्दों के अंत में जुड़कर, तो क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा, और अगर आगे जुड़ने की बात बोले तो क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। जब राधा गाती है तब मीरा नाचती है, यह डे शब्द का उदाहरण है। ये पूछा है कि ये शब्द है कौन से है, ये वाक्य है वो कौन से किसका उदाहरण है, कौन से वाक्य का उदाहरण है? संयुक्त भी नहीं होगा, क्योंकि संयुक्त और के साथ में ज़्यादातर और लगा होता है संयुक्त वाक्य में, और सरल है वो सीधा ही होएगा कि राधा गाती है, राधा गाती है। इसमें दिया है, जब राधा गाती है तब मीरा नाचती है, तो ये एक दूसरे पर आश्रित हैं। जब राधा गाती है तभी क्या है? मीरा नाचती है, तो इसका हो जाएगा मिश्रित। और संयुक्त वाले में क्या है? ऐसे बनेगा कि राधा गाती है और मीरा नाचती है, तब बनेगा संयुक्त, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मिश्रित। आगे है, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, तो वे क्या है? ह्रस्व स्वर हो जाएंगे। सबसे कम समय किस में लगेगा? ह्रस्व में लगेगा, उसके बाद में किस में लगेगा? दीर्घ में लगेगा, और उसके बाद में क्या है? प्लुत में। सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा ह्रस्व, फिर उसके बाद में दीर्घ आएगा, उसके बाद में प्लुत आ जाएगा। सबसे कम ह्रस्व में, दूसरे नंबर पे दीर्घ पे, और फिर सबसे ज़्यादा समय किस में लगेगा? प्लुत में। आगे चलते हैं, वाक्य के उद्देश्य के विषय में कुछ कहने वाले अंगों को क्या कहते हैं? उद्देश्य के विषय में कहने वाले, वाक्य के अंदर जो उद्देश्य होता है उसके विषय में कुछ कहने वाले अंगों को क्या कहेंगे? विधेय कहते हैं। वाक्य के दो ही अंग हैं, होते हैं उद्देश्य और विधेय। आगे चलते हैं, सेना, फौज, कक्षा, टोली, गुट आदि शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आते हैं? इन्होंने सब सारे क्या है? समूहवाचक दे दिए, तो ये हो जाएगा सी, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, क्योंकि सेना भी समूहवाचक है, फौज भी, कक्षा में भी बहुत सारे बच्चे थे, टोली भी समूह बना के खेलते हैं, उसको टोली बोलते हैं, गुट भी क्या बोलते हैं? समूह होता है। उपसर्ग सदैव शब्द के डैश में जुड़ते हैं। पीछे देखो 2-3 क्वेश्चन तो उपसर्ग से बन गए हैं, और अभी इसका आंसर हो जाएगा प्रारंभ में। ठीक है, आगे चलते हैं,
पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं। सर्वनाम का भेद है एक, ये पुरुषवाचक सर्वनाम, और इसके पूछें कि कितने भेद हैं, तो ये 3 हो जाएंगे। कौन से हैं? एक हो जाएगा प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष। प्रथम, उत्तम और मध्यम पुरुष, ये हो जाएंगे। 3 भेद होते हैं इसके। आगे है तत्सम शब्द किसे कहते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हिंदी भाषा में अन्य विदेशी शब्द, भाषाओं से आए शब्द, नहीं ये होगा, नहीं विदेशी शब्द होते हैं वो तो। संस्कृत के जो शब्द बदले हुए रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, बदले हुए रूप में तो फिर तद्भव हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। संस्कृत भाषा के जो शब्द अपने मूल रूप से ही हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वो क्या हो जाएंगे तत्सम शब्द। आगे हैं प्रेम, चतुरता, दया, करुणा, सच्चाई आदि शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आते हैं। ये इन्होंने भाववाचक शब्द दे दिए और ये पूछा है कि किस भेद के अंतर्गत आते हैं, तो ये हो जाएगा भावार्थ शब्द के साथ में। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे टीजीटी जो हमारा एग्जाम हुआ हरियाणा कैडर का, उसके अंतर्गत आए हुए क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को कमेंट, लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर इसमें एक आपको ये लगता हो कोई कन्फ्यूजन हो क्वेश्चन में, या फिर मेरे से कोई गलती से गलत हो गया, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।